एक बार फिर रुख करेंगे कोरोना से बदहाल होती व्यवस्था की। जी हां, स्वास्थ्य व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव है। सरकार प्रयास कर रही है कि वो बेहतर सुविधा मुहैया कराए और सरकार ने इसके लिए केंद्रीय मंत्री से बांग्लादेश से रेमडेसिविर, जो आवश्यक दवाई इस समय बताई जा रही है, उसके इंपोर्ट की अनुमति मांगी है। करीब $1 मिलियन का खर्च आएगा इसमें और लोगों से आग्रह किया गया है कि अतिरिक्त सतर्कता और सावधानी बरते ताकि संक्रमण से वो सुरक्षित रह सके। हमारे सहयोगी अंजनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस पर थोड़ी और बातचीत उनसे करेंगे। क्या कुछ बैठक में चर्चा हुई और क्या आवश्यकता है, सरकार को क्या और कड़े कदम उठाए जाने की आवश्यकता नहीं है, या फिर जितने कदम उठाए गए हैं वो अभी के हालात के हिसाब से पर्याप्त हैं और सरकार ने कहा है कि हम कुछ समय बाद फिर से स्थिति की समीक्षा करेंगे और फिर आगे कदम बढ़ाएंगे। अंजनी, देखिए, कल जिस तरह के मुख्यमंत्री ने बैठक की और बैठक के बाद कई नई तरह की जो पाबंदियां लगाई गई हैं, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोचिंग सेंटर हैं, स्कूल कॉलेज हैं, तमाम चीज़ों को बंद किया गया है। और ये बैठक जो है जिसमें मुख्यमंत्री खुद थे, रामेश्वर उरांव थे, बन्ना गुप्ता थे और सत्यानंद भोक्ता भी थे। तो जिस तरह से जो तस्वीर बनी है राज्य की, उसको लेकर गहन चिंतन किया गया है और जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है तमाम चीज़ों को लेकर सरकार काम कर रही है। और हमें लगता है कि जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं और जो सीमित संसाधनों में जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर व्यवस्था करने का एक प्रयास जरूर है। लेकिन जिस तरह से कल बन्ना गुप्ता ने ये जरूर कहा कि ऑक्सीजन की कमी राज्य में नहीं है, लेकिन अन्य जो दवाइयों की कमी है उसे भी जो है पूरी कर ली जाएगी। और केंद्र से भी मदद जरूर मांगा गया है कि हमें जो मेडिकल कर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, वो हमें मुहैया कराई जाए, क्योंकि रांची में आर्मी के का कंटेनमेंट एरिया है, रामगढ़ में है। तो तमाम जगहों से यदि केंद्र की मदद से मिलता है तो एक अच्छी बात होगी, क्योंकि ये एक चिंता का बात जरूर है। रांची में कल 1072 मामले आए हैं और पूरे झारखंड में देखेंगे दीपक तो 3886 मामले आए हैं। मतलब आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। और जो रिकवरी रेट है वो ठीक है, कई लोग ठीक हो रहे हैं, लेकिन जो ग्रोथ रेट है वो चिंताजनक है। मृत्यु दर भी जो है वो ये संकेत कर रहा है कि किस तरह की तस्वीर है। तो बेहतर यही है, सरकार अपने तरफ से एफर्ट कर रही है, लेकिन जिस गति से जो मरीज बढ़ रहे हैं उसकी वजह से परेशानियां जरूर हो रही हैं। और ये हालात जो है दीपक लगभग अमूमन देश के कई राज्यों में है। देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने खुद केंद्र से ये अनुमति मांगी है कि वो बाहर से, दूसरे देश से ऑक्सीजन एक्सपोर्ट करने की अनुमति दें। तो स्थिति अच्छी नहीं है, केंद्र की भी नज़र जरूर है, लेकिन ऐसे स्थिति में ये कई सवाल जरूर पूछे जा रहे हैं कि आखिर हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो क्या हो गया। क्या 1 साल के दरमियान केंद्र सरकार ने इस पे कोई पहल की, बेहतर पहल की? तो कई सवाल लोग पूछ रहे हैं, सवाल पूछेंगे ही, लेकिन ऐसे समय में तमाम लोगों को एक होकर बेहतर व्यवस्था करने में आगे आने की बात से ही अच्छी हो सकती है। तो सरकार का एक बेहतर प्रयास जरूर है। मुख्यमंत्री ने ये जरूर कहा है कि कल जो घोषणा के बाद यदि आगे समीक्षा की जाएगी, स्थिति खराब होगी तो और कई कड़े कदम उठाए जाएंगे। लेकिन इस बीच यदि हम बात करेंगे दीपक, तो रांची में कई मार्केट्स हैं जो आज से 1 हफ्ते के लिए खुद सेल्फ लॉकडाउन कर दिया है। मतलब लोग जो व्यापारी हैं अपने घरों से नहीं निकलेंगे। वेंडर मार्केट की बात करें, शास्त्री मार्केट की बात करें या कोकर व्यापारी संघ की बात करें, और ये तपोवन मंदिर ने भी पूरी तरह से बंद कर दिया है। तो लोगों का भी अपना एफर्ट है कि यदि तमाम चीज़ें बंद रहेंगी तो लोग घरों से नहीं निकलेंगे, लेकिन व्यवस्था को और व्यवस्थित करने की ज़रूरत है। मरीजों की संख्या में लगातार इजाफे हो रहे हैं, तो ये एक चिंता का बात है। तो हमें लगता है कि स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री तमाम चीज़ों पे पैनी नज़र रखे हैं और जिन जिन चीज़ों की सुविधा ज़रूरत होगी वो केंद्र से या कहीं बाहर से भी ज़रूर मंगाना पड़े तो वो मंगाने के लिए भी सरकार कटिबद्ध रहेगी, क्योंकि जान है तो जहान है। ये तमाम जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं सरकार को आगे आकर ये तमाम चीज़ों को तय करना होगा। तो जो स्थिति है, जो सीमित संसाधन है, उसमें
सरकार काम कर रही है, लेकिन स्थिति अच्छी नहीं है। हॉस्पिटलों में भीड़ है, बेड कम है, तो हमें लगता है कि सरकार को और पुख्ता व्यवस्था करने की जरूरत है। बिल्कुल, सरकार को व्यवस्था और पुख्ता किए जाने की जरूरत है। अंजनी, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। तो स्थितियां बद से बदतर हो रही है, सरकार हालात पर काबू पाने के लिए प्रयासरत है, लेकिन आपके प्रयास की भी आवश्यकता है। कई जगहों पर स्वैच्छिक लॉकडाउन कर रहे हैं व्यवसायी और लोगों की भी ये मांग है। देखते हैं सरकार कब तक इस पर फैसला लेती है, क्योंकि हालात में अगर सुधार हुआ मौजूदा फैसलों के बाद तो शायद लॉकडाउन की जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर हालात में सुधार नहीं होते हैं तो सरकार को विचार करना चाहिए।